अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पॉटलाइट। I'm Amreen Najmi Khan. आज हमारे साथ हमारी जो गेस्ट है, she has a very interesting profession. She is the Pakistan's first female and youngest graphologist and graphotherapist. So what is it? क्या होता है इसमें? Let's talk to her and let's find out. Saman Aslam. Hello, Saman. यस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. So how is everything there? एवरीथिंग इज गुड। Now the life is back to normal after the COVID and या lockdown. अपेरेंटली यस या काइंड ऑफ, बट सुना है कि सेकंड वेव भी आएगी, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन अभी फिलहाल तो इट्स गुड। या यहाँ पे तो आई गेस सब वेव्स आ गई है. होपफुली नाउ इट्स कमिंग बैक टू नॉर्मल. अल्हम्दुलिल्लाह. या सो अच्छा सर, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज ग्राफोलॉजिस्ट एंड क्या काम होता है इसमें. व्हाट इज ग्राफोथेरेपिस्ट? मैंने तो कुछ फर्स्ट टाइम सुना है अभी 2 दिन पहले. जी श्योर। सो ग्राफोलॉजी इज स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। इंसान की लिखाई से उसको रीड किया जाता है, हिज मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, हिज इमोशनल स्टेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक, इंसान की नेचर एंड अ लॉट मोर थिंग्स। इवन हेल्थ भी, बहुत सारी हेल्थ जो है इश्यूज, वो भी आप राइटिंग के थ्रू रीड कर सकते हैं एक इंसान की। And graphotherapy is a therapy of graphology. If you want to exclude or include anything from your personality, whether it is for self development or self grooming, या फिर अगर कोई ऐसी नेगेटिव ट्रेट है जो आप उस अपने पर्सनालिटी से एक्सक्लूड करना चाहते हैं, so then graphotherapy comes in hand. So graphotherapy के थ्रू हम लोग क्योर करते हैं whatever changes you want in your personality. So this is graphology. अच्छा ठीक है, तो मतलब यू कैन एक्चुअली चेंज अ पर्सन्स पर्सनालिटी Yeah, we can trait their handwriting से. personality trait. Yeah, yeah, by their handwriting, through their handwriting. Yes. So Aisha, first tell me about your life. Where did you study from? How did you think about coming in this field? Sure. I live in Saudi Arabia, and यहाँ पे I've been studying here since ever, and I'm a certified Cambridge certified graphologist. और Saudi Arabia में ही I was introduced to graphology in 2011. So since then I was very curious about this field, and that time I was doing bachelor's in business and economics. But जब मुझे इस field का पता चला, it was really interesting. I was very curious about it. So eventually interest developed हुआ, and I literally skipped my field from business to graphology. स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ही बहुत अरबिक में होती है, इंग्लिश में नहीं होती. बट देन इवेंचुअली इट्स बीन 8 years अल्हम्दुलिल्लाह. सो मैं ग्राफोलॉजिस्ट बन गई फिर 8 years में फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह. तो सऊदी अरेबिया में क्या Yeah. फिर कभी कोई इस तरह अटेंड की क्लासेस? तो wasn't it like very different कि आपने अरबिक में अटेंड की होगी? या मैंने अरबिक में वर्कशॉप्स बहुत अटेंड किए. लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बट आई वुड गो बिकॉज शायद थोड़ा समझ आ जाए इसलिए. बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अरबिक में ही होती है, तो या आई बीन टू फ्यू वर्कशॉप्स, बट ज्यादा नहीं. तो पाकिस्तान जी में कभी अब लोग इसको समझने लगे कि क्या चीज़ है ये? आते हैं लोग आपके पास फिर यहाँ से? जी बिल्कुल. ऐसा है कि मैं सऊदी अरेबिया में मैं रहती हूँ, तो आई वर्क हियर एज अ ग्राफोलॉजिस्ट. बट जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में कोई भी ग्राफोलॉजिस्ट नहीं है, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट, मैं मतलब हमारा मुल्क क्यों किसी चीज़ में पीछे रहे, राइट? सो मैंने गूगल किया, कुछ कुछ मेल ग्राफोलॉजिस्ट हैं, बट वो आई बिलीव अपनी फील्ड में इतने एक्टिव नहीं है. मैंने उन्हें एक्टिव नहीं देखा गूगल पे. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय सोशल मीडिया जर्नी. और पहले लैक ऑफ अवेयरनेस है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, बट पीपल आर वेरी वेलकमिंग. जब मुझे स्टार्ट में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली हर जगह पर होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले तो घर वालों पॉजिटिव. ने कुछ नहीं इस बारे में मना किया कि किस फील्ड में जा रही हो तुम? जी जी बिल्कुल. ऐसा था कि आई वाज वर्किंग एज वेल. सो मैं अगर अपनी फील्ड चेंज भी कर रही थी, तो इतना कोई खास बड़ी बात नहीं थी. इट वाज़न्ट अ बिग डील फॉर एनीवन. तो बट आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट. तो सिंस आई वाज वेरी पैशनेट, तो घर वालों ने भी कहा कि ओके फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट. तो अल्हम्दुलिल्लाह So हियर this आई is एम. very important that your family supported you. या और घर वाले आपको या सपोर्ट करें तभी you can just go further, आप या आगे जा सकते या हो. दैट्स द बेसिक थिंग. या
तो आयशा मुझे कुछ एग्जांपल्स बताओ कि किस तरह आप चेक करती हो हैंड राइटिंग को? हैंड राइटिंग को चेक करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद, बहुत से टूल्स होते हैं और अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कुछ बता दें कि जिससे हैंड राइटिंग चेक होती है। तो मैं ये कहूंगी कि ग्राफोलॉजी इतनी डीप और इतनी इंटेंस पढ़ाई है, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि किस तरह से राइटिंग चेक होती है। आई वुड जस्ट गिव अ हिंट ताकि आपके व्यूवर्स को आइडिया हो जाए कि जो आई का डॉट है, इवन एक आई का डॉट, देर आर 100 टाइप्स ऑफ डॉट। आई का डॉट जो है, और उस आई के डॉट से मोर देन 5 चीजें इंसान के ट्रेड्स पता चलते हैं। सो यू नो एवरी फॉर्मेशन, एवरी डॉट, एवरीथिंग यू राइट मैटर्स इन ग्राफोलॉजी। तो उसे हर चीज कुछ ना कुछ पता चलता है। चलो डॉट से बता दो हमें कि कौन कौन से ट्रेड्स पता चल सकते हैं। डॉट से, उससे ज्यादा आसान मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हैवी राइटिंग होती है, जो लोग ज्यादा दबा के, जो प्रेस करके, प्रेशर जो ज्यादा करके लिखते हैं, वो लोग होते हैं जो बहुत इंटेंसली हर चीज फील करते हैं, वेदर इट इज लव और हेट्रेड। वो लोग ग्रजेस बहुत ज्यादा रखेंगे, उनके लिए फॉरगिव करना बहुत मुश्किल होता है। एंड वो उनकी मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, विच इज गुड। और वो उतने ही स्टबर्न होते हैं। एंड देन अगर लाइट प्रेशर्ड हैंड राइटिंग है, तो वो लोग बहुत सेंसिटिव होंगे, उनकी मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी बहुत लो होगी, बहुत थोड़ी सी डल होगी। अगर कोई बड़ा लंबा हैवी हैवी ड्यूटी काम होगा, तो वो उनको बहुत ब्रेक्स लेने पड़ेंगे उस काम के लिए। एंड वो इमोशनली बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। या एंड देन उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, उनके फोंट बहुत बड़े होते हैं। तो वो आर यूजुअली सेलिब्रिटीज के बहुत बड़े फोन्स होते हैं, और पीपल हु डील विद पब्लिक, फॉर एग्जांपल सेल्स पर्सन, लॉयर, उनकी बहुत बड़ी राइटिंग होती है, बिकॉज दे आर सोशल ओरिएंटेड। जो बहुत छोटा फोन जो लोग लिखते हैं, उनकी दे आर मोस्टली अकाउंटेंट्स, आईटी डिपार्टमेंट में वो लोग होते हैं, क्योंकि वो उनको कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। दे कैन कंसंट्रेट अप टू 9 to 12 आवर्स। तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। ग्राफोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन करियर काउंसलिंग एज वेल। अगर आपको नहीं समझ आ रहा क्या कौन सा करियर आपको चूज करना चाहिए, तो यू कैन कंसल्ट अ ग्राफोलॉजिस्ट फॉर दैट। तो हाउ कैन दे हेल्प इन द करियर काउंसलिंग? मतलब आप राइटिंग चेक करके आपको बता सकते हैं कि जी ये प्रोफेशंस आपके लिए ठीक हैं। जी, फॉर एग्जाम्पल इफ ओके, अच्छा, देयर इज हाँ समवन, हाँ, इफ देयर इज यस समवन गो जो अहेड, गो बहुत अहेड। रिजर्व, इफ देयर इज समवन जो बहुत रिजर्व या शाय पर्सनालिटी, ऑब्वियसली वो सेल्स में बिल्कुल अच्छा नहीं करेगा, राइट? और जो इंसान जो सोशल ओरिएंटेड है, वो उसके लिए ज्यादा देर तक कंसंट्रेट करना, एक अकाउंटेंट की जॉब बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज हाउ वी कैन हेल्प फॉर करियर काउंसलिंग। अच्छा, sometimes I've noticed that even with me it used to happen कि पहले मैं बड़ा छोटा लिखती थी, then I started writing really big, now I write big। तो मतलब और या समटाइम्स ये भी होता है कि कभी हमारी राइटिंग बड़ी अच्छी आ रही होती है पेपर पर, कभी बहुत ही जी बुरी आ जी रही जी होती है। सो जी लाइक जी व्हेन यू आर इन द रश यू राइट लाइक, तो हर दफा मुझे लगता है व्हेनेवर आई एम राइटिंग माय राइटिंग इज चेंजिंग। सो या व्हाट डज दैट मीन? नेचुरल हैंड राइटिंग होती है सबकी, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। जब हम लोग हैंड राइटिंग सैंपल मंगवाते हैं, वी हैव सर्टेन रूल्स, जिसकी वजह से हमें हमें नेचुरल हैंड राइटिंग चाहिए होती है। तो वी हैव सर्टेन रूल्स फॉर दैट। अगर आपकी कोई रीसेंट हैंड राइटिंग है, तो आप हम हमें वो चाहिए होती है, नहीं तो देर आर सर्टेन रूल्स। अगर आप वो फॉलो करके हैंड राइटिंग सैंपल बनाते हैं, तो दैट इज योर नेचुरल हैंड राइटिंग। तो उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। अक्सर लोग उनको पता होता है कि वो हैंड राइटिंग चेक होगी, तो दे आर वेरी, उनको बहुत रिजर्व रहते हैं वो लोग, बहुत देयर आर सम पीपल हु फेक हैंड राइटिंग एज वेल, लोग अपनी गलत हैंड राइटिंग बता देते हैं कि हमारी पर्सनालिटी की हाँ, वो ज्यादा सब चीजें स्लो ना स्लो पता अच्छे चल जाए। अच्छे लिख रहे होंगे, या इवन हाँ, लिखने में भी तो दे मस्ट बी केयरफुल। जी, तो उससे पता चल जाता है, एक ग्राफोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि ये नेचुरल हैंड राइटिंग है या नहीं व्हाट अबाउट डॉक्टर्स? उनकी है। तो पढ़ी नहीं जाती। या मुझे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेड राइटिंग इन ग्राफोलॉजी। उसको भी पढ़ा जाता है, एंड दैट इज नॉट देयर नेचुरल हैंड राइटिंग। देयर नेचुरल हैंड राइटिंग मस्ट बी समथिंग एल्स, दूसरी हैंड राइटिंग होती है, वो तो अपनी फील्ड में वो हैंड राइटिंग यूज करते हैं। अक्सर लोग बैंक में हैंड राइटिंग डिफरेंट करते हैं, डॉक्टर के पास डिफरेंट करते हैं, इसी तरह डॉक्टर्स की वो नेचुरल हैंड राइटिंग नहीं होती चलो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू चेक विद माय हस्बैंड कि बताओ मुझे कौन सी वाली नेचुरल है, कौन सी वाली इसमें। है। ठीक है। यस, अच्छा, ये श्योर। बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? व्हाट इज मोस्ट चैलेंजिंग इन योर जॉब?
फर्स्ट थिंग आई वुड से लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इसकी बहुत कम बुक्स हैं ग्राफोलॉजी के, या लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि इंसान को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनिशियली मेरे जो स्टार्ट के डेज थे उसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि ये लोग कुछ समझते नहीं थे, दे वुड से दैट आई एम मेकिंग अप समथिंग, क्योंकि ऐसी कोई स्टडी नहीं है एंड ऑल दैट। सो लैक ऑफ अवेयरनेस आई वुड से एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। So do you guys are working on it now? Yeah, most graphologists are working on their books, but it's not like कि बहुत ज़्यादा आ रहा है. There are this study is very rare, so that's why उसकी books भी उतनी ही कम हैं. So yeah. So वैसे आप किस तरह किसी की लाइफ पे कोई चेंज कैसे कर सकते हो? Like, are you going to ask that person कि अच्छा जी अब आपने इस तरह नहीं बनाना, अब इस तरह बनाना है? Like, how can you actually change somebody's life? We actually change people's personality, वो फिर eventually उनकी life फिर gradually उसी तरह से change हो जाती है. तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, formation changes होते हैं जो अगर आप ग्राफोथेरेपी की बात करते हैं तो yes this is ग्राफोथेरेपी. बहुत से फॉर्मेशन आपको बताए जाते हैं. इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, बताने में बहुत सिंपल लगता है, ऐसा लगता है कि कोई भी कर सकता है, बट नो, ओनली अ ग्राफोथेरेपिस्ट कैन डू, नॉट ऑल ग्राफोलॉजिस्ट कैन डू दैट, क्योंकि ग्राफोलॉजिस्ट इज समथिंग एल्स एंड ग्राफोथेरेपिस्ट इज द नेक्स्ट लेवल. So graphotherapy, Tell us how something it, about this now. अब हम yeah. next So level के questions पे वो बताओ. sure. So how graphotherapy works is कि जैसे medication एक course होता है आपका, आपको regularly वो करना पड़ता है, वैसे ही होता है. It takes a lot of days. कुछ आपकी concentration पर depend करता है. 20 days में भी मेरे कुछ clients ने किया है, कुछ clients को 41 days भी लगे हैं. So it's like आपको formation बताया जाता है and आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, तो आपने वो रोज आई थिंक हाफ एन आवर आपने वो करना होता है. उसके बाद इट्स कंप्लीट प्रोसीजर. तो तो आपको आपने वो एक फॉर्मेशन और एक सेंटेंस लिखना सेंटेंस होता है. बताया जाता है. या दिस इज व्हाट, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में कुछ एक्सक्लूड और या इंक्लूड करना पड़ता है, देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड राइटिंग योगा एज वेल. ये एक एक्सरसाइज है, ब्रेन एक्सरसाइज. सो अगर आपके बहुत मेस्ड अप थॉट्स हैं, अगर आपको सॉर्ट आउट करने हैं, उसके लिए आपको एक अलग से इंफॉर्मेशन बताई जाएगी. यू कैन लिटरली यू विल फील दैट आपकी बॉडी काम हो रही है. अगर आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम है तब भी उसके लिए भी ग्राफोथेरेपी है. अगर अच्छा आपको उसके लिए भी हो सकती स्मोकिंग, है. जी, अगर आपकी स्मोकिंग, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको स्मोकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, स्मोकिंग हैबिट जो होती है वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, उसके लिए भी ग्राफोथेरेपी है. इवन बैक पेन्स एंड जॉइंट पेन्स के लिए भी होती है ग्राफोथेरेपी. तो उसमें क्या किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं? Is it like some kind of motivational sentences जो आप कहते हो लिखो? या इट डिपेंड्स, मोटिवेशनल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ फॉर्मेशंस भी हो सकती है. इसकी आपको सिर्फ सर्कल बनाना है, आपको 8 बनाना है, इस तरह की डिफरेंट फॉर्मेशंस भी होती Okay, this is very interesting. So, मुझे okay, what is the scope of this field in Pakistan? आपको अभी आगे क्या क्या नजर आता है कि अगले 5 years में where do you see this? है. वेल व्हेन आई स्टार्टेड मुझे ऐसा तब स्कोप नहीं था, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस अगेन. बट आई एम ट्राइंग टू, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, आई एम टू इंट्रोड्यूस ग्राफोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि इट इज हेल्पफुल इन वेरियस सेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ों में यूज होती है. एंड आई वुड वांट कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट इसको बिल्कुल कंसिडर करे. एंड इसका स्कोप, ऑनेस्टली इसका स्कोप बनाना पड़ेगा, इसका अभी फिलहाल स्कोप नहीं है. So this is what my journey is all about, because I want to introduce graphology in Pakistan. So, have you ever planned about writing something like कोई articles वगैरह? आजकल you are giving some interviews, I know this. So, अभी are you Yeah. planning to write something for the magazines और कुछ तरह कुछ आप plan कर रही हो आगे? बिल्कुल मैं प्लान कर रही हूँ, और इसके अलावा मैं एक अपना कोर्स भी प्लान कर रही हूँ, सो दैट बेसिक कोर्स जो एक कॉमन मैन ले सके. इट्स नॉट दैट आप टीचर हैं तो फिर आप लें, या फिर आपकी कोई स्पेसिफिक फील्ड है इसलिए आप लें, जो एक हर इंसान के लिए यूजफुल हो, इसलिए इंफॉर्मेटिव हो. वो आई एम ट्राइंग टू प्लान दैट बेसिक कोर्स ऑफ ग्राफोलॉजी. Okay, that's really good. So, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे basic course के बारे में कुछ 2-3 points बता दो, like maybe since we even have some time, so मुझे थोड़ा सा बताओ उसके बारे में. Suppose I'm the 101 student here जो basic Yeah. level पे सीखना चाहते हैं अभी. सो बेसिक कोर्स में ये होगा कि इतना डिटेल्ड नहीं होगा कि इंसान बोर हो जाए या फिर उसको समझना है, और इतना बेसिक भी नहीं होगा कि उसको कुछ ज्यादा समझ नहीं. आई वांट कि इतना इंफॉर्मेटिव हो कि आप
ये डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी, इस तरह के नेगेटिव ट्रेट्स दूसरे इंसान में देख सकें और आपके लिए यूजफुल हो, वेदर यू आर अ पेरेंट, यू आर होम मेकर, और यू आर अ टीचर, और यू आर, आप एचआर में काम करें, आप एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय हैं, आप सबके लिए वो ऑन सम लेवल वो इंफॉर्मेटिव होगा। तो वो इस तरह का कोर्स होगा जिसमें बेसिक चीजें बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि ग्राफोलॉजी ऑब्वियसली इट इज वेरी इंटेंस कि आप नहीं बता सकते, एक ही कोर्स में नहीं आप कर सकते। इट्स बीन 8 years एंड आई स्टिल थिंक कि मुझे कुछ नहीं आता, रोज मुझे कुछ नई चीज पता चलती है ग्राफोलॉजी के बारे में, एंड आई एम लिटरली अमेज्ड कि ओ माय गॉड, राइटिंग से ये भी पता चलता है। तो आई कैन नॉट compile everything in one course, but I'm trying कि ज्यादा से ज्यादा बेसिक पॉइंट्स हो उस मतलब कोर्स यू में। कैन कीप सम सेशंस, आप इसको अगले 5 सेशंस तक रख सकते हो कि 5 सेशंस ले Yeah, पूरे I'm हैं, 10 planning to, सेशंस yeah, ले webinar, एक्सपीरियंस। I'm planning to do the webinar as well, क्योंकि लोगों को गाइड भी करना होगा ना, इसलिए। जी हेलो। Yes. जी, hello. हेलो आयशा, कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. I guess the signal drop हो गया है. So, yeah. So graphology is basically इंसान की लिखाई होती है, and it does not include fortune telling. No, people usually compare it to astrology या palmistry. ऐसा नहीं है, इसमें fortune telling नहीं होती. It's a neuroscience field, और उसमें neuroscience field है, और वो बिल्कुल science के facts पे base करती है. Yeah, so अच्छा, I was telling your viewers कि graphology is a neuroscience field. Yeah. वेरी गुड। सो मुझे ये बताओ कि अब जैसे कोई पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की राइटिंग से अगर उनको कैन दे एक्चुअली फाइंड आउट कि इफ देयर किड इज डिप्रेस्ड या उनका बच्चा कोई स्ट्रेस में है, तो किस तरह उन्हें पता लगेगा इस चीज के बारे में? या बिल्कुल, ट्रायल ग्राफोलॉजी भी है, और वो बहुत सारी चीजें पता चलती है उसमें, इवन कि अगर एक इंसान गॉड फॉरबिड मोलेस्ट हो रहा है फिजिकली, मेंटली, किसी तरह का अब्यूज हो रहा है उसके साथ, और वो बच्चा, नॉर्मली बच्चे नहीं बताते हैं ऐसी चीजें, वो भी राइटिंग से पता चल सकता है, राइटिंग से बहुत चीजें पता चल किस सकती है। तरह, एक आध मुझे एग्जांपल Yeah. दो इसके बारे में, क्या आप किस तरह आपका बच्चा लिख रहा होगा तो आपको ये चीज पता चलेगी? मेसी हैंड राइटिंग, या मेसी हैंड राइटिंग जो है उससे पता चल जाता है। मेसी हैंड राइटिंग इज हेल्दी, आई वोंट से दैट मेसी हैंड राइटिंग इज नॉट हेल्दी, मेसी हैंड राइटिंग इज हेल्दी, क्योंकि जो लोग जिनकी मेसी होती है वो बहुत क्रिएटिव और बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत स्पॉन्टेनियस लोग होते हैं, बट इट डिपेंड्स कितनी मेसी है, क्योंकि देयर इज अनहेल्दी मेसी राइटिंग एज वेल। तो अगर आपका नहीं, आई वोंट से कि राइटिंग चेंज होती है, इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि आपके बिहेवियर पे चेक रखें, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, देन यू कैन कंसल्ट अ ग्राफोलॉजिस्ट, बिकॉज देयर इज नो एक स्पेसिफिक वे नहीं है कि अगर आपका बच्चा एक तरह लिखेगा तो इट मीन्स वो अब्यूज हो रहा है। नो, देयर आर सो मेनी इटी बिटी टाइनी थिंग्स कनेक्टेड, उसको कनेक्ट करके वी कैन रीच टू द कंक्लूजन। सिंस वी आर नॉट प्रोफेशनल्स तो हमें नहीं सही तरह अंदाजा होगा, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास ही लेके चले जाओ, राइट? क्योंकि बच्चों का भी यही सीन है कि मतलब जी आपको कुछ बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल। दे जस्ट गोइंग टू वन डे दे आर गोइंग टू राइट लाइक अच्छी नीट राइटिंग, इन अदर दे माइट मेक इट मेसी बिकॉज़ उन्हें जल्दी होगी किसी चीज या की। यस। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज या बता रही थी अभी आप, कि मतलब ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी भी हम चेक कर सकते हैं। हाउ कैन वी चेक दैट? उसमें किस तरह की राइटिंग देखनी चाहिए? उसमें लेटर ओ, और जो सर्कुलर लेटर होते हैं, जैसे लेटर ओ, लेटर ए, इससे पता चल सकता है ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी। कुछ लोग होते हैं जो नेचुरल लायर्स होते हैं, उनको झूठ बोलते फील नहीं होता कि वो दे फील ओके दिस इज टू स्पीक। वो सब चीजें पता चल सकती है, इवन ड्यूल पर्सनालिटी पता चल सकती है हैंड राइटिंग से, एंड एक वॉयलेंट इंसान जो है उसकी राइटिंग का पता चल सकता है। मेरा रिसेंटली, अगर मैं आप टाइम है तो मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी कि आई रिसेंटली केम अक्रॉस वन राइटिंग, मेरे क्लाइंट ने एक राइटिंग मुझे मेरे पास लाए थे, वो राइटिंग शी वाज देयर, हर फैमिली वाज प्लानिंग हर टू गेट मैरिड टू दैट गाय, और वो जब मैंने राइटिंग देखी, ही दैट गाय हैड ड्यूल पर्सनालिटी, इतनी सी बहुत ज्यादा ड्यूल पर्सनालिटी थी। वन पर्सनालिटी वाज एंजेलिक, other one was personality. These are graphology terms. So that's when I got to know कि that's when her family got to know that this guy, क्योंकि वो they knew that guy since 9-10 years,
और 9-10 years का जो टाइम होता है वो आप पहचानते हैं एक इंसान को बहुत अच्छे से, उनको भी अंदाजा नहीं था कि ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. So for that, I had to, जब मैंने रिपोर्ट बनाई, obviously no one from her family approved my report. For that, I had to, मुझे उनके सबके उस पूरी फैमिली के, not पूरी फैमिली but most of their members, उनकी फैमिली के मुझे एनालिसिस करने पड़े just to prove myself, just to prove the accuracy and my skills. फिर उनको यकीन आया कि ओके फाइन, 9-10 years से जानते हैं किसी को, फिर भी अंदाजा नहीं कि उसके अंदर क्या चल रहा है. You Yeah, cannot so know the this. graphology is kind of it is yeah, graphology is very helpful in this thing कि अगर आप business commitment कर रहे हैं, if you are stepping into any commitment, whether it is business or marriage commitment, I would say just get the handwriting checked. You know, it's better to be safe than sorry. Exactly. Thank you very much, Aisha. It was very informative. Indeed, very informative session. क्या Most मैसेज दोगे आप welcome. स्टूडेंट्स Thank के you. लिए और उन स्टूडेंट्स Thank के लिए जो you. अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं? श्योर मैं स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगी कि अगर आपके प्लीज डोंट ये डॉक्टर इंजीनियर इन करियर्स के पीछे मत जाएं. देयर आर लॉट मोर थिंग्स इन द वर्ल्ड. आपका बच्चा अगर जिस भी चीज में शौक है, उसको इंटरेस्ट है, जस्ट सपोर्ट हिम. एंड स्टूडेंट्स को मैं ये कहूंगी, जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड बी प्रोडक्टिव, और अपने मुल्क का ख्याल रखें और अच्छे रहें, बी काइंड. Yeah, that's it. Okay, चलो. Thank you very much for being with us. It was a pleasure to have you and hope to see you soon. Most आप भी welcome. अपने मुल्क आप आएं. और Same. definitely I would be Thank waiting and you. I would love to see जरूर you. इंशाल्लाह. Okay. चलो, take care of yourself. Dafis. Thank you so much, and thank you so much for having me. Sure. It was You our too. pleasure. Allah Hafiz. आप लोग भी अपना ख्याल रखिए. We'll see you again with the next guest and another topic. Allah Hafiz.